राधे राधे जी। आप सभी को व्यवहारिक नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2024 लगने वाला है और 24 में देखिए 2 अक्षर आते हैं, 2 और 4। ये बहुत बड़ा संदेश देता है। 2 का अर्थ क्या है? एक आत्मा और परमात्मा 2 है। जीवात्मा है और वो परमात्मा परम सत्ता है, ये 2 है। और 4 क्या है? 4 ही हमारे लिए मुख्य कर्म बताए गए हैं, 4 ही पथ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें बताई गई है। कहने का मतलब क्या है? जो 2024 है, ये 24 अंक, ये 24 जो अक्षर है, ये हमें ये संदेश दे रहा है कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा से मिले, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा की भक्ति करते हुए और इस 4 पुरुषार्थ को करने का प्रयास करे, तब जाकर के जीवन धन्य होगा। स्वाभाविक है कि कई लोग विरोध भी करते हैं कि ये जो वर्ष नया आ रहा है ये सनातन वर्ष नहीं है। स्वाभाविक है, पर चीजें तो बदलेगी। 2023 चल रहा है, 2024 आएगा, महीना भी बदलेगा, दिन भी बदलेगा। पर आप सभी को संदेश जो देना चाहते हैं वो संदेश ये है कि जब सब कुछ बदल रहा है तो प्रयास करें कि कुछ परिवर्तन अपने अंदर भी आए। नया साल आ गया पर हम नए नहीं हुए, नया समय आ गया पर हम नए नहीं हुए, तारीख नहीं आ गई, महीना नहीं आ गया, नया आ गया पर हम नए नहीं हुए, तो फिर नया कुछ नहीं है। नया कब होगा? जब कुछ बदलाव हम में हो। आप सभी को ये जो संदेश प्रेषित किया जा रहा है, इसके माध्यम से सूचना दी जा रही है। प्रयास करें, कुछ बदलाव ऐसे होने चाहिए कि जिनके माध्यम से वाकई हमें लगे कि ये वर्ष जो है ये हमारे लिए नव वर्ष है। सिर्फ शराब पी लेना, रात्रि में पार्टी करना, डीजे पर डांस कर लेना, हुल्लड़बाजी कर लेना, यही नए वर्ष का स्वागत नहीं होता है। नव वर्ष का स्वागत करने का तरीका ऐसा है कि कुछ दिव्य संकल्प लिए जाए, कुछ ऐसे संकल्प लिए जाए कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को नवीन कर सकें, इस वर्ष को नया कर सकें, अपने आप को नया कर सकें। जैसे प्रयास करिए, नियम बनाइए कि नया साल आ रहा है तो मैंने पुराने साल में कुछ गलती की, जैसे मैंने योग अभ्यास नहीं किया, शरीर पर ध्यान नहीं दिया। नए साल में मैं योग अभ्यास करूंगा, शरीर पर ध्यान दूंगा, अपने आप को स्वस्थ रखूंगा। ये पहला संकल्प। दूसरा, पुराने वर्ष में, पिछले वर्ष में मैं अध्ययन अध्यापन नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, अपने ज्ञान की वृद्धि नहीं करता था, अपना समय यूं ही गवा देता था। पर अब नया साल आ रहा है, नया संकल्प लेना है। नित्य प्रति 1 पेज ही सही पर मुझे रोज पढ़ना है, पढ़ने पर रोज ध्यान देना है। अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा, अपने व्यवहार को बढ़ाऊंगा। तीसरी चीज, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। मैं उन सभी कर्तव्यों को करूंगा। और वो कर्तव्य कब होंगे? जब हम कुछ पढ़ेंगे नया, जब हम कुछ सीखेंगे नया। तो ध्यान रखें, पहली चीज, नित्य प्रति अभ्यास, योग अभ्यास का नियम बनाएंगे। नित्य योग करना है, ध्यान करना है, अपने आप को, अपने मन को, मस्तिष्क को शांत करना है। दूसरी चीज, भगवान से प्रार्थना करनी है, पढ़ने लिखने का अभ्यास बनाना है। तीसरी चीज, माता पिता, गुरु, समाज के प्रति कुछ अपने कर्तव्य हैं उनको निभाना है। चौथी चीज, समाज के शुभ कार्यों में आपका क्या योगदान हो सकता है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, ये करने का अभ्यास करें। एक निवेदन और करूंगा, देखिए हम कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति में कुछ ऐसे ढलते जा रहे हैं कि हम अपनी चीजों को भूलते हुए जा रहे हैं। अभी जैसे कुछ दिनों बीते, हमने सभी ने क्रिसमस का दिन मनाया, ठीक है, मनाइए। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं कि वो क्या है क्या नहीं है, कहां से शुरू हुआ कहां से नहीं। लेकिन दुख कब होता है? जब व्यक्ति अपने बच्चों को सेंटा के विषय में बता रहा है पर संतों के विषय में नहीं बता रहा। तो ध्यान रखें, ये संतों का देश है, हमें संतों के विषय में बताना है। तो अपने बच्चों को पूजा पाठ करने का तरीका बताएं। नवयुवकों से निवेदन है, पूजा पाठ करने का तरीका सीखें, पूजा पाठ में जुड़ें, ध्यान करने में जुड़ें, योग करने में जुड़ें, मंत्र जप करने में जुड़ें, अच्छे अच्छे संतों के, अच्छे अच्छे गुरुओं की संगत में जुड़ें। खास बात यह है, नया संदेश नव वर्ष के लिए आप पहली चीज तो संकल्प करें, निश्चित करें कि आपको बनना क्या है। आपको जो बनना है तो उस फील्ड में आपका कोई एक न एक ऐसा व्यक्ति होगा कि जो आपका मार्गदर्शन होगा या जो आपका मॉडल होगा,
जिसको देख करके आप उस हिसाब से बनना चाहते हैं, तो पहले आप उसकी पूरी जीवनी ढंग से पढ़ लीजिए, उसके नियमों को पढ़ लीजिए, वो किस तरीके से क्या क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है। तो एक डायरी लीजिए, उसमें एक पेज पर स्वाभाविक रूप से पहले आप जैसा बनना चाहते हैं उसकी दिनचर्या को लिखें। फिर दूसरे पेज पर आप अपनी दिनचर्या को लिखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, फिर कैसे बदलाव करना है। तीसरे पेज में अपना संकल्प लिखिए कि नए वर्ष पे मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं आज से इन बदलावों को करूंगा। तो निवेदन है, आप सभी नया वर्ष प्रथम दिवस बड़े अच्छे से पूजा पाठ यज्ञ आदि करके, गौ सेवा आदि करके, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके इस प्रकार से मनाए, भजन कीर्तन करके मनाए, बड़ों की सेवा करके मनाए, ना कि शराब आदि पी करके, ना कि हुल्लड़बाजियां करके। इन सभी चीजों से अपने आप को दूर रखें। जैसा आपका पहला दिन बीतेगा, ऐसा लोग कहते हैं, पहले बड़े पुराने लोग कहते थे कि साल का पहला दिन जैसा बीतता वैसा ही पूरा वर्ष बीतता है। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि आप सभी अपने जीवन को पूर्ण व्यवस्थित बनाने के लिए साल के पहले दिन से ही कमर कस लीजिए, और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ये नया वर्ष हम सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो, हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो इन सभी शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी खूब कृपा करें। जय जय श्री राधे श्याम।